जूही और मोनिका बहुत ही पक्की बेस्ट फ्रेंड होती हैं। एक दिन मोनिका का फ़ोन आता है। यार जूही, तू आज कॉलेज नहीं आई? 2-3 दिन से क्यों नहीं आ रही कॉलेज? मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कॉलेज क्यों नहीं आई तू आज? और तुझे पता है ना, कल मुझे लड़के वाले आ रहे हैं देखने। तू आएगी ना मेरे घर? हाँ मोनिका, मेरा पक्का नहीं है तेरे घर आना। तुझको तो पता है मुझे घर में बहुत काम रहता है। यार नाराज मत होना, तू समझना। क्या समझू? जब भी मैं तुझे बुलाती हूँ तू ऐसी ही बहाना करती है बस। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे मेरे घर आना है तो बस आना है। यार तेरी दोस्त का रिश्ता चल रहा है और तू भी नहीं आएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ तू आ जाना कल को। मोनिका और जूही में काफ़ी देर तक बातें होती हैं, फिर वो दोनों फ़ोन रख देती हैं। अगले दिन मोनिका के घर जूही चली जाती है। पूरे दिन जूही मोनिका के पास ही रहती है। मोनिका की माँ जूही से बोलती है, जूही बेटा, तुम मेहमानों के लिए चाय बना दोगी? सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, कोई चाय नहीं बना रहा। जी आंटी जी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। शाबाश बेटा। जैसे ही जूही किचन में जाती है, वहाँ पर मोनिका का भाई राज मिल जाता है। जूही राज को सही से नहीं देख पाती, पर राज जूही को देख लेता है। राज को जूही पसंद आ जाती है। जूही को देखकर राज अपना दिल हार बैठता है। जूही किचन में से चाय बनाकर चली जाती है। राज जूही को देखता है पर जूही नहीं मिलती, क्योंकि जूही मोनिका के पास बैठी होती है। राज किसी काम से मोनिका के पास जाता है। मोनिका के पास जूही बैठी होती है। उसको पता चल जाता है मोनिका की दोस्त है ये। शाम को सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जूही भी अपने घर चली जाती है, पर राज को नींद नहीं आती। राज के दिल दिमाग में ही जूही का चेहरा रहता है। राज पूरी तरीके से ही पागल हो गया था। राज मोनिका से जूही की बातें सुनता और मोनिका को छेड़ता। राज मोनिका से बोलता, मेरी बहन मोनिका, तेरी दोस्त जूही तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो तेरी दोस्त जूही को दिल ही दे बैठा हूँ। प्लीज उससे बात करना मेरे बारे में। तू पागल हो गया है? तुझसे कभी वो बात नहीं करेगी। वो इस टाइप की लड़की नहीं है। वो अपनी जिंदगी में खुश रहने वाली लड़की है। वो लव शब्द के चक्कर में नहीं पड़ती है। वो तुझसे क्या, वो किसी से बात नहीं करती और ना करेगी। हाँ तो प्लीज प्लीज बात करना, अपनी दोस्त है। क्या मालूम हाँ कर ही दे मेरे लिए। प्लीज करना जूही से बात। और शादी के लिए माँ को तो मैं ही मना लूँगा, बस तू अपने दोस्त को मना। मोनिका हाँ बोल देती है। कुछ दिनों बाद मोनिका जूही के घर जाती है और जूही को सारी बात बता देती है। जूही उससे मना करती है। फिर मोनिका बोलती है, यार मोनिका, मेरे भाई में क्या कमी है? मेरे भाई अच्छा खासा है और नौकरी वाला है, और तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा, फिर तुझे क्या चाहिए? और पता है मेरी माँ भी तुझे बहुत पसंद करती है। बस तू हाँ बोल दे, फिर मेरा भाई माँ को भेज देगा रिश्ता लेकर। देख मोनिका, तुझे तो पता है ना, जहाँ मेरे माँ और बापूजी रिश्ता करेंगे मैं वहीं खुश हूँ। अगर तुझे रिश्ता भेजना है तो भेज दे। जो मेरे माँ बाप का फैसला होगा मैं उसी पे ही खुश हूँ। मोनिका ये सारी बात सुनकर राज को बता देती है। फिर राज की माँ रिश्ता लेकर जूही के घर चली जाती हैं। जूही के माँ बाप भी इस रिश्ते को हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उनको उस घर का माहौल का पता था। कहीं और जाएंगे तो कैसा माहौल हो, हमारी लड़की खुश रहे या न रहे, ये ये लोग तो हमारे पुराने रिश्तेदार हैं, यहाँ हमारी बेटी खुश रहेगी। फिर जूही और राज का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर धीरे धीरे राज और जूही की फ़ोन पर बात होने लगती है। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश थे। राज भी बहुत खुश था, क्योंकि उसकी मोहब्बत उसे मिल गई थी। जूही और राज के ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है
जिसकी इन दोनों को कभी उम्मीद भी नहीं थी। एक दिन राज के पास वाली आंटी राज के घर बैठने आती हैं। राज की माँ और आंटी बहुत देर तक बातें करती हैं और फिर उसकी आंटी चली जाती हैं। तभी से राज की माँ इस रिश्ते को इनकार करने लगती हैं। राज ये सारी बात जूही को बताता है। फिर जूही बोलती है, आंटी जी को अचानक में हुआ क्या है? अब इस रिश्ते को इनकार क्यों कर रही हैं? जब मैं इनको पसंद नहीं थी तो पहले ही नहीं करती। अब हम दोनों में बातें होने लगी तो इनको भी आना ज़रूरी था। आंटी को मना करना ज़रूरी है। हाँ जूही, यही तो नहीं समझ आ रहा माँ को हुआ क्या है। बिल्कुल साफ ही मना कर रही हैं। अपनी ज़िंदगी पे इतना अच्छा कुछ चल रहा था, ये तो सोचा भी नहीं था कि माँ भी इस रिश्ते को मना करेंगी। क्या राज, तुम भी इस रिश्ते से खुश नहीं हो? ये रिश्ता छोड़ दोगे? जूही ऐसा नहीं है। जूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा माँ जी को मनाने की। ठीक है, तुम आंटी जी को मनाओ और अब अपनी बात ख़त्म होती है। जब रिश्ता होगा तभी बात होगी। क्या फ़ायदा इस बात का? अरे जूही, तुम ऐसा ना करो। मैं माँ जी को मनाऊँगा। प्लीज़ बात तो बंद ना करो। फिर जूही राज से बात करना बंद कर देती है। राज अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर उसकी माँ नहीं मानती। मोनिका बाहर हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। मोनिका को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर राज मोनिका को फ़ोन करके सारी बात बता देता है। मोनिका ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और राज से बोलती है, राज तू टेंशन न ले, माँ जी से मैं बात करूँगी। मोनिका हॉस्टल से घर आ जाती है और अपनी माँ से बातें करती है। मोनिका माँ से बोलती है, माँ मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम इस रिश्ते को इनकार कर रही हो? क्यों इनकार कर रही हो? क्या जूही तुम्हें पसंद नहीं है? ऐसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अच्छी खासी लड़की को तुम छोड़ रही हो। क्या कमी है जूही में जो तुम इस रिश्ते को इनकार कर रही हो? अगर तुम्हें इनकार करना था तो पहले ही कर देती। पहले राज को तो ही मोहब्बत थी, अब इन दोनों में हो गई है। पहले एक दिल टूटा और अब देखो 2 दिल टूटेंगे। और तुम खुश रह पाओगी? तुम्हें सही बहू मिल जाएगी? खुश नहीं रह पाओगी और ना ही तुम्हें कोई अच्छी बहू मिल पाएगी। इस माहौल में जूही जैसी लड़की नहीं मिलेगी। मोनिका की सारी बात सुनकर मोनिका माँ के समझ में आ जाती है और हाँ बोल देती है। फिर मोनिका से बोलती है, पता नहीं मोनिका मेरे दिमाग में भी क्या आ गई थी जो अच्छे खासे इस रिश्ते को मैं ख़राब करने चली थी। ये बात सुनकर राज भी बहुत खुश होता है। फिर सारी बात जूही को बता देता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद राज और जूही की शादी हो जाती है। फिर सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश रहने लगते